आज का पहला प्रश्न हमें दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक झंडे में मुख्य रूप से कौन से दो रंग शामिल होते हैं। आधिकारिक झंडे में मुख्य रूप से कौन से दो रंग शामिल होते हैं, तो आपके लाल और नीले होते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होते कौन से, लाल और नीला। बी राइट आंसर है स्टूडेंट। अगला, पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है, जहां के पीतल के बर्तन विदेशों में निर्यात होते हैं। पीतल नगरी के नाम से कौन सा है, तो आपका मुरादाबाद है। बी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस सीरियल नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 50 प्रश्न कल की क्लास में करा दिए गए थे, उससे आगे के प्रश्न 50 इसमें आज कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। यूपी होमगार्ड में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, इसको बिल्कुल मत करना। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपको ही एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए देखते हैं, वर्ष 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश की टीम ने जीता था। कौन से देश की टीम ने जीता था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च। याद रखेंगे स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। अगला, किसी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में शुरुआत में दिखने वाले HTTPS का में एस का क्या अर्थ होता है। इसमें एस का अर्थ बताना है। HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है, तो इसमें एस का अर्थ होता है सिक्योर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिक्योर जो है एस का अर्थ होता है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है तो आपको एशिया याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाले भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल का मुख्यालय कहां पर है। असम राइफल का मुख्यालय आपको बताना है, तो आपका शिलांग में है। कहां है, शिलांग में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, शिलांग याद रखेंगे। भारतीय संसद में उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटें हैं। कितनी हैं, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। भारत में विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अगर पूछी जाए तो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस कोशिका द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन सी कोशिका द्वारा किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, आरबीसी द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है, फटाफट से बताएंगे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में और किस ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। कजरी को बताना है जल्दी से, तो ये आपका मिर्जापुर और पूर्वांचल में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मिर्जापुर और पूर्वांचल याद रखेंगे। कहां पर, मिर्जापुर और पूर्वांचल। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। विमान वाहक पोत कौन सा है, तो वो आपका INS विक्रांत है। कौन सा है, INS विक्रांत है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, यहाँ से आगे के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आपको मिस नहीं करना है। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, जिसकी दुनिया भर के व्यापार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। USA की मुद्रा का नाम सबको पता होगा, फटाफट से बताएंगे। USA की मुद्रा का नाम क्या है। क्या US डॉलर नहीं है भैया, हाँ जी US डॉलर है। सी बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया भर में इसके व्यापार में इसका उपयोग होता है। वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत बताती है, जल्दी से बताएंगे। क्या ओजोन नहीं है वो, जी हाँ जी ओजोन है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनसे बचाती है पृथ्वी को।
स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यू टाइप विद आंसर के मिलने वाले हैं। ओनली ऑन 21 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, 21 रुपीज़। अब तक काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं। तो बाई आज ही करें। बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही आप 21 रुपये की पेमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली। कोई प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट वेबसाइट पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व किया जाएगा, आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो बिल्कुल कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है स्टूडेंट। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को बाकियों से एक कदम आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भी पुलिस थाने का मुख्य प्रशासनिक प्रभारी कौन होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का कौन होता है? जल्दी से बताएंगे। पुलिस स्टेशन का कौन होता है? थाना अध्यक्ष, जिसे एसएचओ भी कहते हैं, कौन होता है? थाना अध्यक्ष होता है, एसएचओ होता है पुलिस थाने का। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से शुरू किया गया ऐतिहासिक दांडी मार्च किस कानून को तोड़ने के लिए किया गया था? दांडी मार्च जो था किस कानून को तोड़ने के लिए किया गया था? दांडी मार्च आपका 1930 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका कौन से कानून को तोड़ने के लिए था? नमक कानून के लिए। बी बिल्कुल सही जवाब है, नमक कानून के लिए दांडी मार्च निकाला गया था, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला अपने किस विशेष उद्योग के लिए प्रसिद्ध पूरे भारत में मशहूर है, जिसे ओडीओपी में भी शामिल किया गया है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है जल्दी से। तो ये आपकी कांच की चूड़ियों के लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में मतदान करने की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम कानूनी आयु आपकी 18 वर्ष है, सबको पता होगा 18 वर्ष है, ये बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है भैया। आजकल यही सभी उद्घाटन कर रहे हैं, आपने देखा होगा। बताएंगे जेवर का उद्घाटन किसने किया है? जेवर हवाई अड्डे का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जो अपनी विशालता और लंबी उम्र के लिए भारतीय संस्कृति में पूजनीय है? भारतीय संस्कृति में पूजनीय है, जल्दी से बताएंगे कौन सा है? कौन सा है जो भारतीय संस्कृति में पूजनीय है? फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। बताएंगे स्टूडेंट जल्दी से कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो स्टूडेंट पूजनीय है, जिसकी पूजा भी होती है कई जगह पर, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने आजादी के बाद राज्य की कमान संभाली थी? राज्य की कमान संभाली थी प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूछा है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। सी बिल्कुल सही जवाब है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिनके कुशल नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन जो है सफल हुआ था? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बताएंगे कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों से मजदूरी कराने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बाल निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जून को मनाया जाता है। कब? 12 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है जो भारतीय मूल के हैं? गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है जो भारतीय मूल के हैं? जल्दी से बताएंगे कौन है? तो आपके सुंदर पिचाई हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, सुंदर पिचाई जो है वर्तमान सीईओ हैं गूगल के। रिंगिट निम्नलिखित में से किस प्रमुख एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? रिंगिट कौन से देश की आधिकारिक मुद्रा है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी मलेशिया की है। कहाँ की है? मलेशिया की है भैया, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में नक्सलवाद की हिंसक समस्या सबसे पहले 1967 में किस राज्य के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी? जल्दी से बताएंगे कहां से शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल से। बी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है जो राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई का मुख्य साधन है? सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो आपकी शारदा नहर प्रणाली है। सी बिल्कुल सही जवाब है, शारदा नहर, याद रखेंगे।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का नामक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुस्तक की रचना किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रसिद्ध पुस्तक की ऐतिहासिक प्रमुख रचना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? इतना भी आपसे पूछ सकता है, जल्दी से बताएं किसने की थी? तो आपकी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? डी राइट आंसर होगा, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के कम बनने से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है अगर ये कम बनता है? तो मधुमेह यानी शुगर होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे जल्दी से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे, सबको पता होना चाहिए कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? दक्षिणी द्वीप कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी द्वीप जो है भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशिक्षण निदेशालय और राज्य पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहां पर स्थित है? सिग्नेचर बिल्डिंग कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कहां पर है? लखनऊ में है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक भी है? किस वर्ष की गई थी इसकी स्थापना? 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य मानक तय करता है का स्थायी मुख्यालय कहां पर स्थित है? WHO का स्थायी मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है, तो आपका जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों को सुरक्षित रखने के लिए किस विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई तीसरा उसे ना पढ़ सके? किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताएंगे। तो इसमें आपका कौन सी तकनीकी का? एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का किया जाता है क्या? जल्दी से बताएंगे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। हाँ जी भैया, एंटीवायरस का नहीं किया जाता है, यहाँ पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का किया जाता है। बी सही जवाब होगा, ना कि सी वाले गलत हो जाएंगे। सी नहीं लगाना है, बी राइट आंसर होगा। बी सही जवाब है। ग्रेट ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और मजबूत मुद्राओं में से एक मानी जाती है? जल्दी से बताएंगे कौन सी है? तो वो आपकी है पाउंड स्टर्लिंग। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग। अगला देखेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? CBI कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो ये आपकी कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या है इसका सही जवाब? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। सी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अगला देखते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं ये आपके? तो ये आपके दोनों केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है, दोनों केरल के हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नया नाम अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है, किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका स्थित है उन्नाव में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये आपको उन्नाव में है, उन्नाव। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रख लेंगे। अगला देखते हैं। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है? विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका रतौंधी होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रतौंधी जो होता है हमारी आंखों को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में निरीक्षक की वर्दी पर पद चिन्ह के रूप में कितने स्टार लगे होते हैं? निरीक्षक की फटाफट से बताएंगे। पुलिस निरीक्षक के कंधे पर कितने स्टार लगे होते हैं? तो इसमें आपके लगे होते हैं 3 स्टार लगे होते हैं। कितने स्टार लगे होते हैं? 3 स्टार लगे होते हैं, याद रखेंगे। तीन स्टार लगे होते हैं। कितने? 3 स्टार। पीछे वाला प्रश्न स्टूडेंट छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? यूपी डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छूटा जा रहा था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस होता है। ये सही जवाब है, इसको देख लिया था। अगला। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि उसे आधिकारिक निमंत्रण दिया गया था?
कौन सा देश है भैया जिसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? अर्जेंटीना है। जो अर्जेंटीना ने भैया इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना ने क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। याद रखेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार किस महान वैज्ञानिक की याद में हर साल 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं? किस महान वैज्ञानिक की याद में बांटे जाते हैं? 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं। तो ये आपके अल्फ्रेड नोबेल के याद में बांटे जाते हैं। किसके? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में बांटे जाते हैं। याद रखेंगे। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा लगभग 78% में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायुमंडल में? कौन सी है? नाइट्रोजन है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, नाइट्रोजन है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनी सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है जो राज्य के चिन्हों में शामिल है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सबको पता होगा कौन सा है? अशोक है। सी बिल्कुल सही जवाब है। काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा पूछे तो क्या याद रखना है? गोवा। सबसे छोटा गोवा है। स्टूडेंट, अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है। आशा करते हैं स्टूडेंट क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ स्टूडेंट। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास कल आएगी चैनल पर रात 8 बजे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन स्टूडेंटों ने नहीं सब्सक्राइब किया, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेज की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और कुछ क्लासेज की PDF आपको मिलती रहती है। तो जाकर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टूडेंट। और अपना स्कोर कमेंट करके एक बार जरूर बताना 50 में से आपका स्कोर कितना बना है, कितने प्रश्न आपने सही कर पाए हैं ईमानदारी से। तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन की तैयारी किस तरह की है, एग्जाम की तैयारी कैसी है। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो अंतिम तैयारी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बस आपको डेली क्लास जो आती है चैनल पर देखते रहना है। सभी क्वेश्चंस को एक बार से रिवीजन आपका होता रहेगा स्टूडेंट। जो भी साथी PDF बाई करना चाहते हैं तो जाकर बाई कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक आपको सजेशन में मिलेगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कल आएगी क्लास, देखना बिल्कुल मत भूलना।